जब 1949 में मर्जर हुआ तो दोनों थ्रोन खासबाग लाए गए। एक थ्रोन को वहाँ रखा दरबार हॉल में, जो चांदी का था, जो खासबाग में दरबार हॉल है वहाँ रखा गया था, और जो क्रिस्टल थ्रोन था उसे ब्लू रूम में रखा गया था। ब्लू रूम वो कमरा था। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। ऐसा था कि दो थ्रोन्स होते थे। एक तो थ्रोन रहता था हामिद मंजिल में, दरबार हॉल में, जहाँ जब दरबार बैठा करता था तो नवाब उस पर बैठते थे। और एक जो थ्रोन था जो हामिद मंजिल में रहता था वो चांदी का वो था सिंहासन। और एक रहता था रंग महल में जो शीशे का था, क्रिस्टल थ्रोन जिसे कहते थे, वो रंग महल में था। जब 1949 में मर्जर हुआ तो दोनों थ्रोन खासबाग लाए गए। एक थ्रोन को वहाँ रखा दरबार हॉल में, जो चांदी का था, जो खासबाग में दरबार हॉल है वहाँ रखा गया था। और जो क्रिस्टल थ्रोन था उसे ब्लू रूम में रखा गया था। ब्लू रूम वो कमरा था जहाँ ज़्यादातर शीशे का और चांदी का फर्नीचर रहता था। तो थ्रोन जो था, थ्रोन के साथ एक फुटस्टूल भी था जो क्रिस्टल का था, और दो क्रिस्टल की बड़ी बड़ी कुर्सियां थी। ये 4 का सेट था जो हम साथ ही रहता था। तो 1949 में वो दोनों यहाँ लाए गए। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सालों, नवाब रज़ा अली ख़ान के इंतकाल के बाद सन 1982 तक तो ये दो मौजूद थे खासबाग में। दोनों, जो चांदी का थ्रोन था और क्रिस्टल का, दोनों मौजूद थे। फिर क्रिस्टल का थ्रोन ब्लू रूम से लाकर और दरबार हॉल में रख दिया खासबाग के, और चांदी का थ्रोन गायब। या तो उसको, ये सारी चीज़ें 1982 के बाद हुई, मुर्तज़ा अली ख़ान के इंतकाल के बाद। उसके बाद आफ्ताब ज़मानी बेगम और उनके दोनों बच्चे थे जिनकी निगरानी में ये सारा था। उसी टाइम चांदी का थ्रोन गायब हो गया, बेच दिया गया, या बेटी के घर में गया या बेटे के घर में गया गोवा में, या बेटी के घर में, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए, या बेच दिए गए। लेकिन उसकी जगह क्रिस्टल का थ्रोन लाकर दरबार हॉल में 1992 में वो भी गायब हो गया। इसके माने 1982 और 1992, 10 साल के दरमियान वो सारी चीज़ें गायब कर दी गई। या तो उनकी बेटी के घर में दिल्ली में, या बेटे के घर में गोवा में, या फिर वो बेच दिए गए क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं है। और अगर बेचे नहीं हैं तो वो उसको पेश करें, कहाँ पे रखें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट सबमिट हुई है, ये सारी चीज़ें उस लिस्ट में है। इसकी वैल्यूएशन 5 इसकी वैल्यूएशन, जी, इसकी वैल्यूएशन की गई है 5 करोड़, जो मुझे लगता है वो भी कम है, लेकिन बहरहाल वो उसकी वैल्यूएशन की गई है। और सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हैं कि अगर एक पिन भी है जो लिस्ट में है, उसकी कीमत भी इन दोनों भाई बहन के शेयर में से डिडक्ट की जाएगी अगर वो मौजूद नहीं है। और इनके घर हैं, उनकी मुर्तज़ा अली ख़ान की बेटी का घर है दिल्ली में, बेटे का घर है गोवा में। या तो खासबाग का सामान खाली करके वहाँ ले गए, लेकिन जो जो चीज़ें लिस्ट में वो उन्हें दिखानी पड़ेंगी, और अगर नहीं दिखाएंगे तो उसकी वैल्यू उनके शेयर में से डिडक्ट। मैटर ये सब जुडिस था ये, जी। तो ऐसे में कोई चीज़ गायब होती है तो ये तो इलीगल है, लीगल है। और इसमें जो इसका वो इसलिए इनकी गलत फहमी थी, इन माँ और दोनों बच्चों की गलत फहमी थी कि हम तो ये मुकदमा जीत ही जाएंगे, तो अभी इसको गायब करो, बेचो, अपने घर में लगाओ, किसी को दे दो, बर्बाद कर दो। जनाना इमाम बाड़ा जो बिल्कुल बराबर में, वो भी इसी तरह बर्बाद हुआ। इनकी कोई, रामपुर में कोई भी प्रॉपर्टी जो इनके निगरानी में थी, हर प्रॉपर्टी बर्बाद है। ये सिंहासन की खासियत क्या थी, क्या खूबसूरती थी? वो वहाँ वो गद्दी थी, वो तो नवाब जो रईस थे उनकी गद्दी थी, जो दरबार हॉल है हामिद मंजिल का, जहाँ
जहाँ उनकी आज तस्वीर है नवाब राजा अली खान, उसके नीचे तो ये थ्रोन रहता था और नीचे सर दरबार होता था। औरतों का जो जनाना था वो ऊपर था, नीचे दरबार होता था। और जब किला 1949 में सरकार को हैंड ओवर किया गया, भारत सरकार को हैंड ओवर किया, तो जितना मूवेबल सामान था, फर्नीचर, कारपेट्स, शैंडलियर्स, स्टैचूज, पेंटिंग्स, जितना ये सब बर्तन ये सारा था, ये सब खास बाग लाया गया और वहाँ रखा गया। तो खास बाग तो ऑलरेडी फर्निश था, उसके अलावा जो किले का सामान आया वो भी वहाँ रखा, सब गायब, सब गायब और बर्बाद उल्टा हुआ है। मेरे ये सबजुडिस केस था, ऐसे में जो चीज़ें गायब हुई हैं जी और ख़ासकर जो थ्रोन है जी जिस पे बैठ के नवाब साहब फैसले करते थे, जी जी। तो इसके गायब होने को क्या आप कोई क्रिमिनल मुझे तो प्रोसीडिंग बहुत करेंगे? तकलीफ, देखिए ये सिर्फ हमारी फैमिली का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो नेशनल ट्रेजर है। आई मीन इस मुल्क का इतिहास, कोई भी रियासत हो, फरीदकोट हो, पटियाला हो, ग्वालियर हो, कोई भी रियासत, जो भी चीज़ें थी ये नेशनल हेरिटेज भी तो है, फैमिली की तो है। वहाँ के जो राज परिवार था, राज घराना था, उसकी अपनी पहचान भी थी। लेकिन साथ साथ ये जो राष्ट्रीय वो भी तो था, हेरिटेज था, ट्रेजर था, जो उसका ख़जाना था, राष्ट्रीय ख़जाना था, वो बर्बाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये इसका जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो उनके जो शेयर भी में इसकी से- इवैल्यूएशन होगी, अगर वो उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे कि ये रहा, तो उनके शेयर में से कटेगा। अच्छा, इसके लिए कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी करेंगे क्योंकि उनके वो तो अब possession में- वकीलों से बात करनी पड़ेगी। फिलहाल तो अभी तो डिस्ट्रिक्ट जज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो भी जजमेंट है जी, जी। इस सिलसिले में जो जजमेंट आया है, उसको वो उन्हें एग्जीक्यूट करना है, बेसिकली है। उसके बाद फिर देखेंगे स्टेप 2 कौन सा